नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ तो करता रहता है जिससे पूरी दुनिया की नज़र जाती है उसके ऊपर। कोई ना कोई या मोस्टली नेगेटिव रीज़न से ही आता है फोकस में। पॉजिटिव चीज़ तो शायद ही कभी कोई निकल कर आए पाकिस्तान से। लेकिन जो भी है वो कुछ ना कुछ तो बड़ा ही करता है पाकिस्तान। और अभी एक रिपोर्ट आई है जो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है पाकिस्तान के ऊपर। और उसने जो एक पिक्चर दिखाया है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की जो एक पिक्चर दिखाई है दुनिया को, वो बड़ी ही भयावह है, बड़ी ही दर्दनाक है। और वो रिपोर्ट क्या करती है, ये रिपोर्ट है पॉवर्टी के ऊपर कि पाकिस्तान में पॉवर्टी का रेट जो है, पॉवर्टी रेट पाकिस्तान का वो 25% को पार कर गया है। नाउ 25% पॉवर्टी रेट इज़ अ ह्यूज परसेंटेज, कोई मजाक नहीं है। और ये पिछले 3 साल में 7% बढ़ा है। हालांकि 2001-2002 में पॉवर्टी रेट पाकिस्तान का 64.3% हुआ करता था। जस्ट इमेजिन क्या दुर्दशा थी पाकिस्तान की 2001-2002 में। 64.3% पॉवर्टी रेट जो घटकर मेजर रिडक्शन हुआ था पॉवर्टी रेट में। उसके बाद 2018-19 में ये 21.9 पर आ गया था। मैसिव रिडक्शन। तो 64.3 से 21.9 में आ गया था 2018-19 में। लेकिन फिर 2020 का पैंडेमिक आया। फिर हर साल मेजर बाढ़ आते हैं पाकिस्तान के अंदर। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन बेतहाशा। पिछले साल तो हमने बात किया ही था कि क्या बेतहाशा इन्फ्लेशन हो रखा था पाकिस्तान के ऊपर। बुरी हालत थी, एकदम बेकाबू हो रखा था पाकिस्तान में इन्फ्लेशन। ये सब मिला जुला कर उसके बाद से 2018-19 जब 21.9 हुआ था, उसके बाद से वापस उल्टी दिशा में चलना शुरू हो गया पाकिस्तानी इकोनॉमी। और फिर से पॉवर्टी रेट वापस 25% से ऊपर चला गया, जो 25.3% हो गया है। तो ये जो रिडक्शन हुआ था 2018-19 तक, जो 2001 के कंपैरिजन में 64% से 21% पर आ गया था, उसका एक मेन रीज़न था कि जो एग्रेरियन सोसाइटी है उससे नो उससे बाहर निकलना शुरू किया। नो जो फार्मिंग सेक्टर था, जो एग्रेरियन इकोनॉमी था पाकिस्तान, उससे धीरे धीरे करके बाहर निकल रहा था पाकिस्तान और सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस हो रहा था पाकिस्तान का। तो इट वाज मूविंग टूवर्ड्स सर्विस सेक्टर इकोनॉमी, जिसकी वजह से ये पॉवर्टी लेवल कम होता चला गया और काफ़ी ज़बरदस्त 64 से 21 पर आ गए। बहुत मेजर रिडक्शन था। लेकिन बाद में ये जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन था वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर सका। वो बहुत ही अनइवन ग्रोथ रहा सारा का सारा। जॉब क्रिएशन ढंग से नहीं हो पाया, इतने जिस स्केल पे चाहिए था जॉब क्रिएशन, उस स्केल पे जॉब क्रिएशन नहीं हो पाया। प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ नहीं हुआ। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन ठीक से नहीं हो पाया, बस बिल्कुल ही स्क्यूड डाइवर्सिफिकेशन रहा। तो पाकिस्तान में आज के डेट में भी इनफॉर्मल जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा है। फॉर्मल जो प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट होता है, जो सेक्टर वाइज होता है, वो नहीं है पाकिस्तान में। इनफॉर्मल कुछ भी, बस कुछ भी ले लिया, जो समझ में आया कर लिया, उसी तरह का इनफॉर्मल नो एम्प्लॉयमेंट है। और जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में वो 85% है, स्टैगरिंग 85%। दैट शोज कि पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स नहीं काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है। बिल्कुल ही जो जैसा मन किया वैसा कर लिया, इनफॉर्मल तरीके से जो कुछ मिला, पेट पालना है तो बस जो मर्जी जो हाथ में आ गया कर लिया, उस तरह का सीन है वहाँ पे। और जो यंग पॉपुलेशन है वो, और जो औरतें हैं उनको बिल्कुल ही अलग हैं, उनको जल्दी नौकरी नहीं मिलती, वो मेन स्ट्रीम से अलग हैं। तो अब अगर आप अपने यंग पॉपुलेशन को अगर आप जॉब नहीं दे रहे हैं, नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं अपने यंग जनरेशन के लिए, यंग पीपल के लिए, देश की औरतों के लिए बहुत बड़ी भागीदार होती हैं देश की औरतें देश के उत्थान में, तो ज़ाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही, डेवलपमेंट नहीं होगा। और जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में डालने वाले हैं। जो 40% बच्चे हैं,
40% ऑफ चिल्ड्रन आर स्टंटेड, मतलब उनका ठीक से ग्रोथ नहीं होता है, ठीक से लंबाई नहीं बढ़ती, हेल्दी नहीं होते, बिल्कुल ही मतलब कुपोषित हैं बच्चे, स्टंटेड हैं। 40% ऑफ दी पाकिस्तानी पॉपुलेशन, बताइए उस देश के 40% बच्चे कुपोषित हैं, स्टंटेड हैं। 1/4, एक चौथाई जो है वो प्राइमरी एज जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते। जस्ट इमेजिन, एक चौथाई, देश के एक चौथाई जो प्राइमरी एज के बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते। इसी से साफ पता चलता है कि क्या हालत ख़राब है पाकिस्तान की, राइट। और जो 3/4 है, 3/4 जो जा रहे हैं स्कूल, वो पढ़ नहीं पाते हैं ठीक से, उनको बेसिक रीडिंग स्किल्स नहीं आती। तो बताइए, मतलब एक तो एक चौथाई जा नहीं रहे, और जो जा भी रहे हैं, जितने बच्चे जा भी रहे हैं स्कूल, उसमें से 3/4, जस्ट इमेजिन, 3/4 बच्चे, 4 में से 3 बच्चे को ढंग से पढ़ना नहीं आता। वो अगर कुछ पढ़ने के लिए बोल दो तो वो ढंग से पढ़ नहीं पाते, उनकी रीडिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बेसिक स्किल, रीडिंग स्किल्स नहीं है उनके पास। पानी, जो साफ़ पानी है, सैनिटेशन है, वो लोगों के पास नहीं है, बहुत ही किल्लत है। लोग गंदे पानी से गुजारा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, राइट। तो आधे से ज़्यादा हाउस होल्ड है उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, और 1/3 से भी ज़्यादा हैं जिनके पास साफ सैनिटेशन का एक्सेस नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक का ये बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक ये रिपोर्ट है। और जो ये रिपोर्ट आया था वर्ल्ड बैंक का, इसका नाम था रिक्लेमिंग मोमेंटम टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, पाकिस्तान पॉवर्टी इक्विटी एंड रेजिलियंस असेसमेंट। ये पहला था, फर्स्ट एवर इन डेप्थ लुक था, जो पॉवर्टी और वेलफेयर को देखा जा रहा था पाकिस्तान के अंदर पिछले 20 साल में। तो ये पिछले 20 साल का एक बहुत ही लंबा चौड़ा स्टडी है, बहुत ही काफ़ी एक्सटेंसिव स्टडी किया पिछले 20 साल में। और 20 साल के बाद ये जो इन डेप्थ स्टडी हुआ है, उसका जो रिपोर्ट दिया वर्ल्ड बैंक ने, वो ये सब कहता है। तो पाकिस्तान अंदर से ही खोखला है, बाहर तो जो हुआबाजी करता है वो अलग बात है। अब खाने अगर 100 रुपये कहीं से आ रहे हैं, तो पाकिस्तान का फोकस है कि भैया वो 100 में से 90 रुपये जाने चाहिए हथियार खरीदने के लिए, टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए। तो जब आपका ये फोकस है, किसी देश का अगर ये फोकस है, तो घंटा वो देश प्रगति करेगा, घंटा उस देश में तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी। तो जाहिर सी बात है, यही रिपोर्ट है जो दिखेगा ही दिखेगा। और ये तो जानी हुई बात है कि कोई फोकस नहीं है, पाकिस्तान के हुक्मरानों को कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान की जनता से। उनको अपनी जेब भरनी है, उनको अपना फैमिली का देखना है, उनके अपने बंगले बनाने हैं विदेशों में। पाकिस्तान की जनता गई भाड़ में। अगर कुछ रिलीफ आता है, बाढ़ आता है, फ्लड रिलीफ का कुछ पैसा आता है, उसमें भी सारा पैसा खा जाते हैं। भूकंप आया, उसका रिलीफ आया, उसके सारे पैसे खा जाते हैं। तो इनका खाना ही सबसे बड़ा काम है, जो और बाकी उनका कोई मकसद नहीं है, कोई फोकस नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो ये था पाकिस्तान के एक बदहाल पाकिस्तान का ये पिक्चर, जो कि दुनिया के सामने वर्ल्ड बैंक ने दिखाया है। बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है, एक्सपेक्टेड ही था, और ऐसा ही होगा ही, क्योंकि पाकिस्तान का कोई माई बाप नहीं है। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन पाकिस्तान के इस बदहाल सूरत के बारे में जो वर्ल्ड बैंक ने दिखाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।